26 हो गया है ना समरूप त्रिभुज में। तो आज 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा एक त्रिभुज का आधार, क्वेश्चन नंबर है 27। एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है वैसा चतुर्भुज जिसके दोनों जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर होना है ना, समांतर होना चाहिए। अब क्वेश्चन में ये कहा गया जो समांतर चतुर्भुज है तो उसका क्या होता है, ऊंचाई भी हो सकता है। हमारे प्रश्न में कहा रहा है कि एक त्रिभुज का जो आधार है त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का कितना है। मान लीजिए इसका आधार x है तो इसका जो आधार है वो x का है कितना, 5/6 भाग। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की अनुरूप ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसका ऊंचाई भी, इसका ऊंचाई को h1 मान लो, इसका ऊंचाई को h2 मान लो, और आपको इसकी ऊंचाई का रेशियो हम लोग को निकालना है। और जबकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का जो एरिया है ना वो क्या है, समान है। तो आपको पता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना आधार कितना हो गया 5x बटा में 6, और ऊंचाई कितना हो गया h1 है ना। इसका लेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है इसका आधार गुना क्षेत्रफल, आधार गुना ऊंचाई, और ये होगा h2। क्लियर है। फिर से बात को समझिए। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना बनेगा, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ये बात को समझना होगा। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, हाफ गुना बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं। अब यहां से देखो भैया x से x की क्या हो गई, हत्या हो गई है ना। और यहाँ पे हम ये अनुपात नहीं लिखेंगे, बराबर का साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बराबर का साइन। और यहाँ h1 को इसी जगह पे रखो, h2 को आप उधर से इधर बुला लो, बुला लिया, h2 को यहाँ बुला लिया। तो इधर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, और इधर का 5/6 दूनी 12, यानी कि 12 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे, यानी आंसर हो जाएगा 12:5। कहता हाइट का रेशियो निकालना है तो 12 क्या हो गया 5। समझ में आया बात, 12:5। कौन सा ऑप्शन में 12:5 है, तो सी नंबर इसके आंसर है। लिखिए क्लियर है। आप समझने के लिए इसको लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लेफ्ट में हो गया और राइट में क्या है, समांतर चतुर्भुज, ऐसे कर दो, का क्षेत्रफल कर सकते हैं ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर, क्लियर है। अब आगे बढ़े। आइए प्रश्न संख्या 28। हम लोग कौन से टाइप में चल रहे हैं, अभी टाइप 5 पढ़ रहे हैं ना भाई साहब। प्लीज हल्ला खूब करें, हाँ हल्ला खूब करें, हाँ ठीक है। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर देखो, कहता है किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज। फिर से उसी तरह का तस्वीर देखने को मिल सकता है आपको, है ना। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, और ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है। इसको h1 मानो, इसको क्या मानो h2। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, क्या बराबर है, दोनों का एरिया आपस में बराबर है। सवाल में कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। तो अगर किसका आधा है,
तो सबसे पहले आपको इसको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्राइंगल का आधार है, यानी कि बेस ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, कि समांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसका ही आधा है। तो अगर इसके आधार को x मान लें तो ये x बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ या ना? आगे सवाल में क्या कहता, मेरा तो मोबाइल में घूम जा रहा है। अब कह रहा है कि त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। सेम सवाल, ये भी ऊंचाई, तो यहां पे भी लिखेंगे 1 बाई क्या 2। बेस कितना हो गया? x बाई 2। हाइट कितना है? h1। यहां लिखो x गुना हाइट कितना है? h2। x से x का क्या हो गया? मर्डर। h1 यहां लिखो, h2 को इधर प्यार नाल बुला लो। तो इधर कुछ बचा? इधर क्या बचा? इधर बचा ऊपर 1 और नीचे 2 दूनी 4। तो भैया क्या बचा? 4। तो 1 गुना 2 दूनी 4 जाके ऊपर गुना हो जाएगा बटा 1, यानी आ जाएगा 4 1 जा 4, यानी 4 रेशियो 1। आंसर है खत्म। कोई जान है क्या क्वेश्चन में? है कोई जान बा हो? सत्येंद्र, कोनो जान नहीं थे क्वेश्चन में। तो टाइप 5 का तो हो गया समापन। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। टाइप 6 में क्वेश्चन है 29 नंबर सवाल पे आप लोग सभी ध्यान देंगे। 29 नंबर प्रश्न में ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी में, तो पहले चतुर्भुज एबीसीडी बना लो। ए बना लिए, बी बना लिए, सी बना लिए, डी बना लिए। ठीक है, सब बराबर बराबर नहीं बनाना है, थोड़ा बड़ा छोटा बनाना है। ए बी कितना लिख रहा है बताओ जरा सा। ए बी 17 है ना? बीसी कितना है? 8 है। बीसी 8 है। सी डी कितना है? 9 है। और ए डी मान लो ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी, इसका नाम डी। इसका वैल्यू 17 है ए बी का, और बीसी का वैल्यू कितना है? बीसी का वैल्यू 8 है। सीडी का वैल्यू कितना है? सीडी का वैल्यू 9 है। एडी का वैल्यू क्या है? 12 है। क्लियर है? अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका क्षेत्रफल निकालना मुश्किल जान पड़ता है, इसलिए कि भाई इसमें तो कोई ऊंचाई दिया गया है नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि समांतर चतुर्भुज ये है नहीं, तो समस्या उत्पन्न होगा। तो इस समस्या से निपटारा होने के लिए, निजात पाने के लिए हमें एक विकर्ण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो एक ऐसा विकर्ण बना लेते हैं, और अगर ये विकर्ण मिल गया हमें तो एक ट्रायंगल ही होगा, एक ट्रायंगल ही हो जाएगा। बोलिए, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा। जो विकर्ण मैं बनाने जा रहा हूं, अगर वो ट्रिपलेट के कंडीशन पर सही रहा तब तो उसका एरिया निकालना बहुत आसान होगा। मैंने पढ़ाया था कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी ट्रिपलेट बनेगा। बोलिए ना जी, बोलिए ना। अरे कम से कम बोलो सतेंद्र। आई हाइट 25 रहता है ऐसे में, याद है ना? 7 24 25। अगर ये ट्रिपलेट है तो मैंने कहा था कि इसको मारो गोली। ओ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सिंदूर स्ट्राइक। कौन मिशन है? मिशन सिंदूर। अब इसको काट करके हाफ करो, कितना हुआ? 12। 12 से कितना आएगा? 84 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस को इसमें शामिल नहीं करते हैं। लेकिन ट्रिपलेट का माहौल बने तभी तो चलो बना दिया। आप सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, मैं इधर से लेता हूं इन दोनों को, 12 और 19 को लेकर देखता हूं, 2 कैटेगरी बनाता हूं। तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। इसका मतलब ये 225 यानी कि 15 का वैल्यू हो जाएगा ये। बोलिए ना। चलो अगर इस तरफ से हम लोग करके देख लिए तो इस तरफ से भी करके देखेंगे। अगर
225 आता है इसमें भी, तभी तो सही होगा। अरे तो कहां से सही होगा? इसमें बड़ी भुजा कौन है? 17 है ना, तो इसमें 17 का स्क्वायर दिख रहा है, उसमें 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर करेंगे, बोलिए। तो 8 का स्क्वायर कितना? 15 का स्क्वायर 200, दोनों को जो 289 है, 17 का तो हो भी करता है 289। इसका मतलब ये 15 आया तो बाहर लाया, ये 15 आया तो बाहर लाया, कि दोनों तरफ की चीजों को ये बैलेंस कर दिया। इसे इधर से देखेंगे तो भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है, और इधर से देखेंगे तो भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है। अब एरिया निकालना एकदम मामूली सा चुटकी वाला काम हो गया। कैसे? देखो, पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, तो क्या लिखोगे? हाफ, आधार। अब ये तीनों में देखो 17, 8, 15, यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहला, दूसरा, तीन भुजा मिल गया, तो हेरोन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं कहूंगा अरे बबुआ हेरोन का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? जब ये ट्रिपलेट का मामला है तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अभी अभी मैंने बताया कि बड़ी वाली भुजा को छोड़ दो, बाकी जो दो भुजा बचा है 15 और 18, सॉरी 8, 15 और 8, तो 8 का कर दो हाफ, यानी यहाँ हाफ 8 गुने 15 कर देंगे, बोलिए। तो ये त्रिभुज का मिल गया। अब इस त्रिभुज में आओ, इधर भी हाफ कर दो। इन तीनों में कौन बड़ा? 12, 15, 9 में कौन बड़ा? 15 बड़ा। 15 को देंगे छोड़। इसका मतलब है कि 90 डिग्री ही कौन बना रहा है? तभी तो इसके सामने ये है, और इसका मतलब 90 ही बना रहा है, तभी तो इसके सामने कर्ण है। अब 12 और 9 को यहां लेंगे, तो इतना भी फॉर्मूला में सजाने का समय नहीं रहता एग्जाम में। सीधा 12 का आधा 6, 6 9 54, 8 का आधा 4, 15 चौका 60, यानी 2 से इसको काटोगे बच्चा जैसा तो क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। 2 से काटोगे तो 6 मिलेगा, 54 मिलेगा, 6 5 11, 110, यानी कि 100 कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर का क्या होगा? स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में? बन गया ना, समझे? बनाइए। आइए अगला जो सवाल, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वो 30 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 30 में देखिए आप सवाल क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है ना, तो सबसे पहले जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, है ना, लंबाई और चौड़ाई कहा जाए तो जरूर अधिक से अधिक यही समझना है कि वो क्या है? आयत है। क्या है? आयत। और ये 3 यूनिट है और ये कितना है? 1 है। यही बात बताया जा रहा है। साथ ही साथ लिखा जा रहा है कि उसका जो परिमाप है वो 40 मीटर है। परिमाप का मतलब पेरीमीटर। तो आइए ध्यान से देखिएगा, इसको आप x कर दीजिए, इसको भी x से गुना कर दीजिए। आप लोग सभी जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो 2 × L कितना है? 3 और 1 4x, तो गुना क्या कर देंगे? 4x डायरेक्ट कर दें गुना। अब पेरीमीटर कितना दिया है? 40 है। तो देखो 4 दूनी कितना? 8 5 कितना? तो x का वैल्यू कितना आ गया? अब x का वैल्यू 5 आया, तो एरिया निकालो पहले। लंबाई गुना क्या होगा? चौड़ाई। तो ये 5 से इसको गुना किया जाता है, क्योंकि x के जगह पर ही आया है 5, तो 5 दिया 15। ओरिजिनल लंबाई कितना हो गया? 15, और ओरिजिनल चौड़ाई कितना हो गया? 5। तो क्षेत्रफल निकालोगे आयत का, तो 15 गुने क्या होगा? 5, यानी क्षेत्रफल कितना हो गया? 75 हो गया। कितना हो गया? 75। और प्रश्न में कह रहा है कि 24 रुपए पर मीटर के स्क्वायर की दर से बरामदे में टाइल लगाना है। तो देखो जो भी डाटा है वो मीटर स्क्वायर में था वहां पर, इसका मतलब ये सब सिंगल है, इसलिए मीटर होगा, और ये बन जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, कभी भी आपको कह दे कि आयताकार क्षेत्र है या जिसकी लंबाई है और चौड़ाई है,
और उसमें हमको टाइल बिछाना है, क्या क्या बोल दे, टाइल्स लगाना है, टाइल्स लगाना है, मार्बल बिछाना है ना, ये सब धोखा में दे रही, सब इसमें पाकिस्तानी है लोग, है ना। मार्बल बिछाना है ना, या घास लगाना है, घास लगाना है, या पेंट करना है, दीवार वाला केस में लिखा रहता है पेंट करना है। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना कि एरिया निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एरिया निकाला जाता है। मैं अगर कहूं कि इस बोर्ड को रंगना है, पूरा इसको सरफेस को रंगना है, तो एरिया में ही तो रंगेंगे। एरिया मैंने क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसको कहते हैं? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? एरिया। हमारा हाथ ऐसा है, इसमें ऐसे मोबाइल रख दिए, तो मोबाइल ने मेरे हाथ का जितना भी जगह को लिया वो एरिया कहलाएगा। कभी कभी मैं कहता हूं बोर्ड को साफ करता हूं, तो मैं बोर्ड को साफ करता हूं, तो बताइए एरिया में हाथ चल रहा है कि पेरीमीटर में? एरिया में। और अगर ऐसे ऐसे मेरा हाथ चल रहा है, ऐसे साइड साइड में, जैसे कपड़ा में लोग लेस लगाते हैं, है ना, वो क्या हो, पेरीमीटर हो गया। और इसमें बीट लगा हुआ, पेरीमीटर हो गया। पर पूरा बोर्ड में जिसमें मैं लिख रहा होता हूं, जिसे मैं मिटा रहा होता हूं, वो क्या होता है? एरिया। लाइट जल रहा, उसे क्या कहते हैं? एरिया। ये बात समझ में आया? तो ये कह रहा है कि टाइल्स लगाना है, इसका मतलब एरिया है। और टाइल लगाने का खर्च कहता है 1 मीटर स्क्वायर में अगर हम टाइल लगाते हैं हम सभी, 24 रुपया खर्चा होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में 24 रुपया खर्चा होता है, तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है? तो 75 को 24 से क्या कर दो, इतना रुपया आंसर हो जाएगा। 75 दूना 150, 75 चौका 300, और 75 दूनी 150, यानी गौर करके देखो 1800 रुपया लग जाएगा। टाइल्स लगाने में 1800 रुपया लग जाएगा। और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक बार फिर से समझना चाहेंगे क्या? देखिए, किसी भी आयत का जब तक लंबाई चौड़ाई ज्ञात ना हो और उसमें टाइल्स लगाएंगे तो उसका खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो हमारे प्रश्न में लंबाई चौड़ाई नहीं देकर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। 3 अनुपात कितना दिया है? 1। कहा लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है कितना है? 1 है। जब भी कभी अनुपात वाला प्रश्न हो या रेशियो वाला क्वेश्चन हो तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 3x, और ये 1x, 1 नहीं लिखेगा तो चलिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला आयत का है ना, ये आयत ना है। जब क्वेश्चन में कह दे लंबाई और चौड़ाई, जब क्वेश्चन में कहे लंबाई और चौड़ाई, समझना है आयत है, समझना है आयत है। अब आयत है तो आयत का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, 2 × L + B = पेरीमीटर। पी से पूजा नहीं है यहाँ, पी से यहाँ पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर के सामने 40 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलिए ना 40 मीटर नहीं है? काहे इसे करते हैं आप लोग, है ना 40 मीटर। तो 2 × L + B, L और B को जोड़वे ना करेंगे, तो L कितना आया? 3x, ये 15 तो बाद का चीज है। 3x और 1x कितना हो गया? 4x डायरेक्ट लिख दिया। अब इतना बैठाने नहीं जाएंगे, 4x + ऐसे क्यों बैठाएंगे जी, है कि नहीं? तो डायरेक्ट 4x लिख दिए। 4 दूनी कितना? अब इसको गुना करके भी एक लाइन नीचे नहीं लिखेंगे, कहेंगे 4 दूनी कितना? 8। ये दोनों मिलके कितना था? 8। और 8 बचे कितना? यानी कि x बराबर कितना? और यही 105 को 3 से गुना करो तो कितना? और यही 5 को 1 से गुना करो तो कितना? माने x की जगह पर, तो x की जगह पर 1 ही ना था, तो 5 मीटर। तो लंबाई हमारे हाथ में है और चौड़ाई भी हमारे साथ में है। तो लंबाई और चौड़ाई जब साथ में है तो डरने की कौन सी बात है? जब लंबाई चौड़ाई साथ, तो डरने की कौन बात। अब निकालेंगे, टाइल्स लगा देंगे। टाइल्स का कितना खर्चा होगा बता देंगे। टाइल्स जब भी लगाया जाता है तो क्या निकाला जाता है? एरिया। दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए आयत की एरिया। आयत की एरिया लंबाई गुना चौड़ाई। ये मत बोलना कि सर तो लिख दिए, हम कैसे लिखेंगे। पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं आयत के बारे में।
पहले ही आपको रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा चुके, नहीं पढ़ा है। अब लंबाई कितना 15 मीटर, चौड़ाई कितना 15 पचे 75 मीटर 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 स्क्वायर। इतना करने के बाद भी आंसर नहीं आया तो दिल बैठ गया, लेकिन बैठने की कोई जरूरत नहीं। प्रश्न में कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर खर्च करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर अगर टाइल्स लगाते हैं तो उसमें खर्च होता है 24 रुपया। 24 रुपया हमारे पास कितना है 75 मीटर स्क्वायर जगह है, इसमें टाइल्स लगाना है, 24 से गुना करो, आंसर 1800 रुपया आ गया। 1800 रुपया आ गया, 1800 रुपया आ गया। लिखा जाए ठीक है, ठीक है, धीरे दौड़ो चाहे तेज दौड़ो, बिस्किट खा के जरूर पढ़ो। आइए प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए ऐसा बना हुआ है चित्र आपके प्रश्न में, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसका वैल्यू है कितना 6। अगर ये आयत है तो बाबू ये भी 6 होगा, ये 19 है तो पूरा 19 होगा, लेकिन यहां तक लिखा है कि 12 है, तो अगर इधर से 12 है तो इधर से 7 होगा, यहां से यहां तक बोलिए तब ना 12 और 7 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसके बाद सवाल में इसको 6 बताया गया है। क्या बताया गया 6 बताया गया। आप ध्यान दीजिए, पूरे क्षेत्रफल हम सबको निकालना है, निकलेगा कि नहीं। देखिए पहले तो ये आयत है, अरे बोलो बोलो कुछ तो बोलो, मुख तो खोलो। ये आयत है, ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना, तो 19 को क्या चीज से गुना करेंगे, तो 19 छक 114 हुआ, तो ये पूरा एरिया निकल गया। जय श्री राम हो गया। आइए 90 डिग्री के सामने कर्ण है, कर्ण को हम लोग कुछ लेते ही देते नहीं है, बल्कि ये 6 को हाफ कर देते हैं, कितना बनता है असातिया, और दोनों को जोड़ देते हैं। 135 इकाई है क्या, हो गया ना आंसर, घबराने का कोनो बात है। इकाई कहते हैं जब सेंटीमीटर नहीं दिया रहे, कोई ईटर मीटर कुछ नहीं दिया रहे, तब उसको यूनिट मानते हैं, इकाई मानते हैं। इकाई का यहाँ स्क्वायर होगा, आप समझे नहीं कैसे। ये पूरा आयत है जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसे हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी अभी आपको पढ़ाया गया, L इंटू बी होगा, है ना। अब ऐसा मैं लिखा नहीं आयत का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना नहीं लिखने जाएंगे क्योंकि कंपटीशन है। जब हम यहाँ शॉर्ट सिखाएंगे, मैं यहाँ शॉर्ट सिखाऊंगा तभी तो आप सीख पाएंगे, नहीं तो पता चलेगा एग्जाम में जो मिलेगा पेपर उसमें भी लिखेगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तब तक समय चला जाएगा, है ना। तो सीधा इसका लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, ये दोनों को मने मन गुना कर लो, पहाड़ा पढ़ लो। 19 को 6 बार पढ़ लिए हम, क्योंकि मुझे पता था, लिख दिए, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सभी जानते हैं हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई ट्राइंगल का, तो हाफ गुने आधार कितना, ऊंचाई कितना, तो द्वितीय कितना, सत्तीय कितना। तो इतना करेंगे नहीं, सीधा सीधी जानेंगे, इसको तो हाफ करना ही है, तो इसको हाफ कर दिए, इसको हाफ करना है चाहे इसको हाफ करना है, दोनों में से एक को जरूर ना जरूर हाफ हो ही जाएगा। तो इसको हाफ किए 3 सते 21, दोनों को जोड़ दिए 135, और जो भी अगर मीटर मीटर रहता तो मीटर का स्क्वायर हो जाता, सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता, पर नया मीटर था नया सेंटीमीटर था, इसलिए इकाई का स्क्वायर कर दिया, समझे। आइए टाइप हल्ला टाइप 6 का देखो, जीतू दरोगा जी हल्ला कर रखा था पहले दिन, मैंने आज रोमी नहीं है तो उसका उसी से पूरा हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर
32। इसका आखिरी सवाल है आज, नहीं? यस सर, टाइप 6 का धनाधन टाइप आगे बढ़ता चला जा रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक चतुर्भुज में इसकी एक विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है और इस विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से खींचे गए लंबों की माप क्रमशः 17 और 7 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको नहीं लगता है कि ऐसे ही खींचा गया है और यहां से ऐसे खींचा गया है? कुछ याद करो, कुर्बानी ऐसा पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? इसका एरिया बराबर मैंने सिखाया था कि हाफ इंटू डी और H1 प्लस, याद करो, फॉर्मूला पढ़ाया हुआ बालक, बस सीधा सीधी बैठाओ। विकर्ण दिया कितना? 23, और एगो है 17 और एक है 7। 17 7 24 गुना 23 गुना 1/2। चाहते तो ये लाइनों नहीं लिखते, लेकिन लिखना पड़ा समझने के लिए। 12 को 23 से मल्टीप्लाई, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 6 4 3 7, 2 7 है ऑप्शन में सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर आंसर। चलो, ये कौन सा है? टाइप 6 है और अगले क्लास में हम लोग टाइप 7 से करेंगे। खुश है कि टाइप 7 में चले जाएं? हाँ, जीके है, ठीक है। तो